नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसजी सपोर्ट के इस चैनल में। मैं बोल रहा हूँ जी फ्रेंड, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरे पास एक कार्टन बॉक्स है जिसपे बेसिकली मेंशन है बीट। इस पे लिखा हुआ है निखार का हेयर रिमूवल क्रीम। बेसिकली फ्रेंड्स, आप इसके नाम से ही समझ पा रहे होंगे कि ये हेयर रिमूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और बेसिकली अनवांटेड हेयर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ख़ास तौर पे अगर हमारे हाथों पे या फिर हमारे पैरों पे भी या फिर अंडर आर्म्स वगैरह पे तो नेचुरली है, लेकिन अगर अनवांटेड हेयर वगैरह भी आपके किसी बॉडी पार्ट पे निकल आते हैं तो आप इसे इजीली यूज़ करके अनवांटेड हेयर को रिमूव कर सकते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की ही क्यों ना हो। दोस्तों, इसके इस्तेमाल करने का मेन तरीका मैं बताऊंगा, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप इसका तरीका जाने बगैर ही इस्तेमाल करने लगेंगे तो क्या पता आपको कोई साइड इफेक्ट भी दे दे या फिर इसका आपको कोई भी फ़ायदा ना मिले। दोस्तों, आज मैं बताऊँगा किस एज ग्रुप के लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपको और भी ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। इसकी प्राइस वगैरह बताऊँगा और लगाने का तरीका भी बताऊँगा और मैं इसे खुद यूज़ करके दिखाऊँगा और हेयर रिमूव करके दिखाऊँगा दोस्तों, ताकि आपको पूरी तरीके से विश्वास हो जाए कि किस तरीके से बेनिफिशियल होता है आपके अनवांटेड हेयर को रिमूव करने के लिए। तो ये काफ़ी जानी मानी कंपनी है बीट, तो आपने सुना ही होगा। और बेसिकली इसका मेन मकसद ये भी हो जाता है कि निखार हेयर रिमूवल क्रीम है। ये क्रीम की तरह वर्क करता है जो कि हेयर रिमूव करने के साथ साथ आपके स्किन में एक खास तरीके की चमक भी पैदा कर देता है और आपके स्किन को स्मूथ बनाता है, क्योंकि डिफरेंट तरीके के जो हेयर रिमूवल्स होते हैं वो आपकी जो स्किन होती है काफ़ी ज़्यादा कड़क बना देती है या फिर स्किन को थोड़ा सा डैमेज या फिर रूखी सी बना देती है, लेकिन ये आपकी स्किन को हमेशा सॉफ्ट रखेगा। और सेकेंड एडवांटेज ये है कि इसमें बिल्कुल टर्मरिक चीज़ों का इस्तेमाल, टर्मरिक मतलब एक आयुर्वेदिक चीज़ों का इस्तेमाल किया गया। टर्मरिक तो आप समझ ही रहे होंगे, हल्दी पाउडर और बेसिकली सैफरॉन और सैंडलवुड, कई सारी चीज़ें मिलाई गई हैं। अब मैं सबसे पहले प्राइस बता देता हूँ, उसके बाद लगाने का तरीका और काफ़ी सारे प्रिकॉशंस वगैरह बताऊंगा। इसकी क्वांटिटी है 25 ग्राम की, जो नेट वेट है 25 ग्राम है और इसकी जो प्राइस हो जाती है 63 रुपीज़ है दोस्तों। तो ये 63 रुपये का पैक आता है। इसकी बेसिकली अलग अलग प्राइस रेंज में आती है, कम प्राइस में भी और थोड़ा महंगा भी आता है, लेकिन जो मैंने एक जो इफेक्टिव प्राइस मैंने समझी 63 रुपये का पैक मैं ले करके आया हूँ आपको रिव्यू देने के लिए। तो अब मैं बताऊँगा, सबसे पहले मैं इसे ओपन करके दिखा देता हूँ दोस्तों, उसके बाद इसे लगाने का तरीका और कितनी देर तक लगाना है और कैसे कैसे इस्तेमाल करना है तो लगा करके तो मैं खुद दिखाने ही वाला। इसके अंदर की ट्यूब आप देख सकते हैं, जैसे कि बाहर का कॉटन बॉक्स है सेम एज इट इज उसी कलर में वही सारी चीज़ें इस पर मेंशन की गई हैं, तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। हालांकि मैं इसे आपको ओपन करके दिखा देता हूँ इसके अंदर का क्रीम का टेक्स्चर कैसा होता है और किस तरीके से लुक होता है इसका। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे क्रीम निकाल ली दोस्तों, आप देख ही पा रहे होंगे जैसे कि नॉर्मल फेस क्रीम्स होती है कुछ वैसी ही है, लेकिन आप इसे बिल्कुल भी फेस पे मत अप्लाई करिए। और अगर आप फेस पे अप्लाई करना चाहते हैं, फेस पे अनवांटेड हेयर हैं जैसे कि इस एरिया पे किसी गर्ल्स पे भी हो जाता है या बॉयज़ पे भी, तो उसे रिमूव करने का बताऊंगा, लेकिन पूरे फेस पे मत लगाइएगा। मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। बिल्कुल भी एज अ क्रीम मत इस्तेमाल करिएगा, एज अ हेयर रिमूवल की तरह ही इसे इस्तेमाल करिए। तो आपने ट्यूब देख ली दोस्तों, अब मैं बताऊंगा कि इसके क्या प्रिकॉशंस है और कैसे इस्तेमाल करना है। बेसिकली इसे आपको जब लगाना होगा, जब आपने अफेक्टेड एरिया पे मतलब जिस एरिया का हेयर रिमूव करना है उस पर 5 से 10 मिनट तक आपको लगाना पड़ेगा। लेकिन उसे लगाने से पहले मैं कहूँगा दोस्तों लगभग 3 दिनों तक, मतलब 3 दिनों से पहले जब आप इसे लगाएं उससे पहले आपके एरिया पे किसी भी तरीके का क्रीम मत अप्लाई करिए। अगर आप फेस पे लगाना चाहते हैं दोस्तों, इस एरिया पे अगर हेयर वगैरह आ गया है अनवांटेड हेयर, तो यहाँ पे दोस्तों क्रीम वगैरह 3 दिनों तक मत अप्लाई करिए। और लगाने से पहले आपको दोस्तों चेहरे को वॉश भी कर लेना होगा। और बेसिकली चेहरे पे रिक्वायरमेंट नहीं होती है, हैंड्स पे रिक्वायरमेंट होती है या फिर किसी भी अंडर आर्म्स पे या फिर चेस्ट पे, जो बॉयज़ होते हैं उनके चेस्ट पे या फिर अलग अलग बॉडी पार्ट पे हेयर्स हो जाते हैं, तो उस पर बेसिकली किसी भी तरीके का ऑयल मत लगाइए दोस्तों इसे अप्लाई करने से पहले। तो उसके बाद फ्रेंड्स इसे लगाने से पहले एकदम से क्लीन कर लीजिए वाटर से, उसके बाद इसे अप्लाई करिए। इसको मैं अभी लगा करके दिखाऊंगा। और उसके बाद बेसिकली फ्रेंड्स आपको क्या करना होगा कि इसे लगाने के बाद 5 से 10 मिनट तक छोड़ दीजिए। उसके बाद आपको इसे रिमूव करना होगा। मैं आपको रिमूव कर क्रीम को अपने हाथों से मत रिमूव करिएगा, इसके अंदर एक टूल दिया गया है, उसकी मदद से आप इसे ईजिली रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक प्लास्टिक की टूल बेसिकली आपको नज़र आ रही होगी, जैसे अगर आप हैंड्स पे लगाते हैं तो इस तरीके से आप रिमूव करिए। आपको क्रीम के साथ में जो हेयर अनवांटेड हेयर होगा उससे भी रिमूव करते हुए देख पाएंगे दोस्तों। इसके अलावा इसमें एक मैनुअल दिया हुआ है, जो डायरेक्शंस दिए हुए हैं बेसिकली मैंने सारी चीज़ें वैसे बताई दी हैं। अगर आपको ना समझ में आ रही हूँ तो आप इस मैनुअल को भी पढ़ सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि बच्चे ना लगाएं, खासतौर पे 14 साल से कम उम्र के बच्चे ना लगाएं, क्योंकि जो 14 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे होते हैं वो लगभग टीनेजर्स ही कहे जाएंगे और उनके हेयर जो बॉडी पार्ट होती है अनवांटेड हेयर्स आने लगते हैं, तो वो यूज़ कर सकते हैं और अनवांटेड हेयर्स को रिमूव कर सकते हैं दोस्तों। तो मैंने इसे लगाने का तरीका भी आपको दिखा दे रहा हूँ।
तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको लगा करके दिखाऊंगा अपने हैंड्स पे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हेयर्स हैं और काफ़ी सारे बॉयज़ और गर्ल्स में भी अनवांटेड हेयर रहते हैं। बेसिकली मैं हैंड्स पे लगा करके दिखाऊंगा, लेकिन आप अन्य बॉडी पार्ट पे भी लगा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स आप सेंसिटिव बॉडी पार्ट पे मत लगाएं, जैसे कि आईज़, नोज़ या फिर अपने ईयर्स पे भी मत लगाएँ। तो बेसिकली मैं हैंड्स पर लगा करके दिखा रहा हूँ। थोड़ी सी मात्रा में लूँगा, कुछ इतनी सी मात्रा में, और उसके बाद मैं इसे किस तरीके से लगाऊँगा मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो आप वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। तो यहाँ पे जो टूल था बेसिकली प्लास्टिक का एक, सबसे पहले मैं इसकी मदद से हर एरिया पे फैला देता हूँ, जितने एरिया के बाल्स मतलब हेयर को बेसिकली मुझे रिमूव करना है। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसे अप्लाई कर देना है। मतलब थोड़ी थिक लेयर होनी चाहिए दोस्तों, बिल्कुल भी एकदम पतली लेयर मत बना दीजिएगा, ताकि थोड़ी सी ही क्रीम में आप पूरे हेयर मतलब हैंड्स पे ही इसे फैला दें। तो फ्रेंड्स इसे लगभग आपको 5 से 10 मिनट तक लगा ही रहने देना होगा। तो आफ्टर 5 मिनट्स या 10 मिनट्स के बाद मैं आपको इसे दिखाऊंगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने इसे अभी लगा हुआ ही छोड़ दिया है, क्योंकि मैं इसे 10 मिनट तक वेट कर रहा था। तो 10 मिनट हो चुके हैं। आफ्टर 10 मिनट्स मैं यहाँ पे आ गया हूँ और मैं इससे रिमूव करने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ कि ये रिमूव होता है कि नहीं। तो बेसिकली मैं धीरे धीरे इसे रिमूव करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों आप रिजल्ट देख ही पा रहे होंगे, इसने पूरी तरीके से हेयर को रिमूव कर दिया है। बेसिकली फ्रेंड्स मुझे इतना बिलीव नहीं था कि इस तरीके से वर्क करेगा और हेयर्स को रिमूव कर देगा, और पूरी तरीके से जड़ से एकदम रिमूव करने की कोशिश की है। सोच रहे होंगे जड़ से तो नहीं होगा, ऊपर से ही होगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, इसके जो अंदर केमिकल्स होते हैं वो बेसिकली आपके जो हेयर्स के जड़ होते हैं उनको कमज़ोर कर देते हैं। और 10 मिनट तक इसीलिए मैंने कहा था वेट करें, क्योंकि 10 मिनट बाद एकदम से जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं और हेयर रिमूव हो जाते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये इसी तरीके से। तो आप इसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, पर्सनल पार्ट पे भी, या फिर चिक्स के पास अगर अनवांटेड हेयर तो हर जगह के बाल रिमूव कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।